बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज आज जो मैंने पढ़ना है वो फिजिक्स पढ़ना है और उसकी ब्रांचेज पढ़नी है। तो इसकी मेरे ख्याल से 9 ब्रांचेज हैं। और ब्रांचेज का मतलब होता है जिस तरह आपका एक दरख्त है, आपका एक दरख्त होता है, दरख्त की आगे शाखें निकली होती हैं। जो मेन होता है वो आपका दरख्त होता है और दरख्त की आगे जो ब्रांचेज निकली होती हैं वो उसके पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं। इसी तरह जो आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, वो वन बाई वन करके हम पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है मैकेनिक्स, सेकंड है हीट, थर्ड है साउंड और फोर्थ है लाइट। पहले बेटा इसको समझना है, कुछ नहीं नोट करना, ये सारा नोट करवा दूंगा मैं आप। तो पहले आपने समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब आप अपने अल्फाज में इसको बयान करना शुरू कर दोगे तो फिर आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये हमने आज 4 पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स सबसे पहले फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? वी स्टडी मैटर, यानी कि हम मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर बता सकता है कोई क्या होता है मैटर? ज़रात। और कोई? मैटर की डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने 6, 7, 8 में, तीनों क्लासेस में मैटर की डेफिनेशन है। शायद आपको ये देख के कुछ याद आ जाए। एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। दुनिया में कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है। क्या लफ्ज़ बोला मैंने? उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ये आपने 6, 7, 8 में पढ़ी होगी डेफिनेशन। तो कोई भी चीज़ जो कि जगह भी घेरे हो, वजन भी रखे, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। अच्छा, ये चेयर नज़र आ रही है आपको, क्या इसका मास है? क्या ये जगह घेरती है? इसने एक जगह भी ऑक्यूपाई की हुई है, तो ये हमारा क्या है? मैटर है। और ये सॉलिड है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें, ये जिस तरह आपको डायमंड दिखाया गया है, डायमंड आपका जगह घेरता है और उसका वजन भी होता है, तो ये हमारा क्या है? मैटर है। अच्छा, लिक्विड, पानी, पानी का मास होता है? पानी का मास होता है। पानी जगह घेरता है, तो पानी भी क्या है? मैटर है। तो इसका मतलब लिक्विड जो है वो भी मैटर होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें क्लाउड या गैस, गैस का मास होता है? नहीं होता। कभी आपने सिलेंडर भरवाने गए हो तो क्या कहते हो? गैस भर दो, वो क्या कहता है? कितने केजी, कितने किलो? तो इसका मतलब वो तो गैस जो आप भरवा रहे हो वो किस में भरवा रहे हो? सिलेंडर में किस फॉर्म में भरवा रहे हो? किलोग्राम में। किलोग्राम क्या है? वेट, उसका मास। तो गैस का मास हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब गैस का मास है। दूसरे नंबर पे हमने क्या चेक करना है? क्या वो जगह घेरता है? क्या गैस जगह घेरती है? क्या उसका वॉल्यूम, वो कैसे पता चलेगा? अगर आप देखो, बैलून है, बैलून के अंदर गैस नहीं भरी हमने, हवा नहीं भरी, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है, ना होने के बराबर। लेकिन जैसे आप उसके अंदर हवा भरते हो तो उसका वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस का वॉल्यूम भी होता है, वो जगह भी घेरती है। तो गैस भी क्या है हमारी? मैटर है। तो इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों क्या है? मैटर है। मैटर की समझ आई है? तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपने जो भी चीज़ याद करनी है, उस लफ्ज़ की आपको बैकग्राउंड, उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए आप क्या चीज़ है। जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप रट्टा लगाओगे तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। मैटर की समझ आ गई है? अच्छा, चौथी फॉर्म होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होती है ये फिलहाल आपके इसी टॉपिक पे आखिर पे आएगा, लेकिन ये आपका ज़्यादा नहीं है। ये चौथी फॉर्म होती है मैटर की। मैटर की 4 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। लेकिन इसको हम अभी स्टडी नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे हम स्टडी। यहाँ तक क्लियर होगी बात? मैटर की समझ आ गई है? अच्छा जी, वही स्टडी मैटर, हम मैटर को स्टडी करते हैं कि मैटर क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। आप लोग क्या हो? सॉलिड, लिक्विड के गैस? सॉलिड हो आप लोग, क्योंकि आपकी शेप चेंज नहीं हो सकती इस वजह से। एनर्जी। और हमने क्या स्टडी करना है? अब लेट कर लो एक
मैटर है कोई सा भी, मैं आपके लेवल की मिसाल देता हूँ। एक पत्थर है, पत्थर को मैं आपके सर पे मारता हूँ ज़ोर से, तो उसके अंदर एनर्जी थी, आपको क्या लगेगा? चोट लगेगी या सर फट जाएगा। अगर उतना ही जितना मास पानी का था, सॉरी तो पत्थर का उतना मास अगर मैं पानी का लूँ, वो मारूँ आपके सर पे, तो उसकी एनर्जी कम होगी, चोट कम लगेगी। अगर उतनी ही गैस लेके मारूं बैलून में भर के, कम होगी। तो इसका मतलब मैंने उसके अंदर ये भी स्टडी करना है कि उसके अंदर एनर्जी कितनी है। यानी कि हमने फिजिक्स में क्या स्टडी करना है? मैटर को स्टडी करना है, और मैटर के अंदर एनर्जी कितनी है वो भी स्टडी करनी है, एंड देयर रिएक्शन, और उनके रिएक्शन भी। अब इसकी मैं एक जनरल मिसाल देखता हूँ। लकड़ी है, लकड़ी हमारा मैटर है, उसको आग लगाते हो, आग लगाने से क्या पैदा होती है? एनर्जी पैदा होती है। इसका मतलब मैटर को मैंने किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? एनर्जी में। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो जो एनर्जी पैदा हो रही है, वो एनर्जी पैदा होने के बाद उनका जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन से नई चीज क्या बनी? कोयला राख बन गई, या वो धुआं बन के उड़ गया। तो ये क्या है? उसका रिएक्शन है। हमने क्या करना है? मैटर को भी स्टडी करना है, उसकी एनर्जी को भी स्टडी करना है, और उसके इंटरेक्शन, जो उनके दरमियान इंटरेक्शन होता है, जो उनके दरमियान रिएक्शन होता है, उनको भी उन्हें स्टडी करना है। ये सारा क्या कहलाता है? फिजिक्स। फिजिक्स को अपने अल्फाज में अगर आप बयान करो, थोड़ा सा अपना दिमाग में इमेज बनाओ, तो इमेज ये बनेगा कि आप सिंपल लफ्जों में रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ दिमाग में सोचना है कि फिजिक्स क्या है, हमने स्टडी करना है। किसको स्टडी करना है? मैटर को। और किसको स्टडी करना है? और क्या करना है कि इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है, दोनों के आपस में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, क्या कुछ होता है इन दोनों की वजह से। अब सिंपल पानी, एक और मिसाल देता हूं। पानी को हम बर्फ बनाते हैं, तो उस दौरान क्या कुछ हुआ? रिएक्शन, इंटरेक्शन, क्या कुछ हुआ? वो सारी स्टडी क्या कहलाएगी? आपकी फिजिक्स कहलाएगी। इसकी समझ आ गई है? अच्छा, फिजिक्स के बाद आगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बता सकता है कोई क्या होता है? मैकेनिक्स। अच्छा, मैकेनिक्स के अगर वर्ड देखो, पहले एम आता है। एम का मतलब होता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ चीजों की हरकत। मैकेनिक्स जब भी लफ्ज आएगा ना, तो आपने एक ही बात माइंड में रखनी है, इसका मतलब है हरकत और पोजीशन। ये 6 चैप्टर में जाके मजीद वाज़ह हो जाएगा, लेकिन बहरहाल आपने जब भी मैकेनिक्स का लफ्ज आपके सामने, आपने सिर्फ दिमाग में एक ही बात लेकर आनी है कि हरकत हो रही है, कोई चीज़ हरकत में है, कोई चीज़, उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। तो पहला लफ्ज है मैकेनिक्स का एम। एम का मतलब है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसम जो हरकत करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? बटरफ्लाई हरकत करती है। उसकी हरकत कौन सी है? वो हरकत जब जा रही होती है, क्या सीधी जाती है? वो टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे, उसका कोई पता नहीं चलता कब किस साइड पे टर्न कर जाए। इसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन, बेतरतीब हरकत। जो आपकी बटरफ्लाई है, उसकी क्या हरकत क्या होती है? रैंडम मोशन होती है। और ये रैंडम होती है। ये क्या होती है? लीनियर। साइकिल होती है लीनियर, जाती सीधी जाती है। या आप उसको, बच्चा जो है घुमा भी सकता है, सर्कुलर भी कर सकता है। पर ये आगे सेकंड चैप्टर में मोशन आएंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कि कौन सी मोशन है। और ये क्या नजर आ रहा है आपको? ट्रेन तो बिल्कुल ही सीधी जाती है। तो हमने उसकी मोशन को स्टडी करना है। अफेक्ट्स, उसके असरात क्या होंगे? अफेक्ट्स उसके, कि आपकी चीज हरकत कर रही है तो उसके क्या क्या असरात होंगे। इसके अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पहले थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूं, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं। अगर आप साइकिल चला रहा है बच्चा, आप उसके सामने खड़े हो जाते हो, वो आपकी तरफ आ रहा है, तो क्या आप उसको पकड़ के रोक सकते हो? आप साइकिल को अगर आ भी रहा है तो उसको पकड़ के किसी हद तक रोक सकते हो। अगर मैं कहूँ ट्रेन का आगे खड़े हो जाओ, उसको रोको, नहीं रुकेगी। या दूसरे लफ्ज में, जो साइकिल का इफेक्ट है वो कम है, और जो आपके
ट्रेन का इफेक्ट है वो, डिफर समझ में आ रहा है? इसको अगर हम साइंस की ज़बान में समझें, जब पानी गिरता है पहाड़ों से, डैम बनाते हैं, अब वो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, वो फिर टरबाइंस पे या वहाँ पे जो लगे होते हैं आपके पंखे वगैरह, उन पे गिरता है, वो घूमते हैं, उनके घूमने से फिर बिजली पैदा होती है। तो इसका मतलब वो जो हरकत है, उस हरकत की वजह से बिजली पैदा हो रही है। ठीक है, तो ये अफेक्ट्स भी हमने स्टडी करने हैं कि हरकत की वजह से हम क्या कुछ पैदा कर सकते हैं, या हरकत की वजह से क्या क्या असरात पैदा होते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और उसके इफेक्ट्स। थर्ड नंबर पे काज। अब देखो ना, एम का बन गया मोशन, ई का बन गया इफेक्ट, और सी का क्या बना? काजिज। काजिज का मतलब क्या होता है? वजूहात। गुड, शाबाश। जब भी आप कोई चीज़ याद करो ना, तो उसकी ना लफ्ज़ को, उसकी डेप्थ को, पहले उसका मीनिंग आना चाहिए आपको कि उसका मीनिंग क्या है। काजिज, काजिज का मतलब क्या होता है? वजूहात। तो उसकी वजह, अब मैं कहता हूँ बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई उड़ती है, किस वजह से उड़ती है? अपने पंख की वजह से। साइकिल चला रहा है बच्चा, किस वजह से चला रहा है? पैडल। उसकी मस्कुलर एनर्जी, उसकी मसल्स हैं, उसकी एनर्जी को वो क्या कर रहा है? पैडल मारता है, तो साइकिल चलती है। अगर मैं कोई रेलगाड़ी चलती है, वो किस वजह से चलती है? उसके इंजन के अंदर कोयला इस्तेमाल करते हैं या कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से वो गाड़ियाँ क्यों चलती हैं? तो आपने उसके काजिज, उसकी वजह भी ढूंढनी है। यानी कि मैकेनिक्स के अंदर आपने एक तो देखना कि मोशन है तो वो कौन सी है, लीनियर है, रैंडम है, कौन सी है, सर्कुलर है। दूसरे नंबर पे उसके असरात क्या क्या हैं, और तीसरे नंबर पे उसकी वजूहात क्या क्या है, किस वजह से हो रहा है सारा काम। इसको हम क्या नाम बोलते हैं? मैकेनिक। इसको समझ तो नहीं आ रही? हाँ जी, हमारे पास इसकी डेफिनेशन देख लो। इट इज अ स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड। तो इसके अंदर एग्जांपल आप कोई